हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। ये न्यूज किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए निगेटिव हो सकती है। निगेटिव उन लोगों के लिए होगा जो भ्रष्टाचार का साथ दिए होंगे, और पॉजिटिव वो अभ्यर्थियों के लिए होगा जो परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके नौकरी की तलाश करते हैं, सरकारी नौकरी की एग्जाम दिलाते हैं, आशा करते हैं कि उनका जो परिश्रम है वो सफल होगा। इसी कड़ी में सबसे पहले न्यूज पर हम चर्चा करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल ओपी चौधरी सर एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में गए हुए थे और वहां पर क्या क्या घोषणाएं की है, हम इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छत्तीसगढ़ में 407 पदों पर सहकारिता भर्ती का हाल ही में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ऐसे इतने स्टूडेंट हैं जिनके पास पीजीडीसीए की डिग्री नहीं है, उन सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। अब आप लोग जितने लोग 400 की रेंज में हैं, उन लोग फर्जी पीजीडीसीए डिग्री, जी हाँ, इसका और रिजल्ट का क्या है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके साथ ही एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए एक बहुत बड़े गद्दावर मंत्री के पास ये जो बोल सकते हैं आवेदन है वो किया गया है। पूरा विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो जैसे ही आचार संहिता जो निकला है, खत्म हुआ है, वैसे ही भर्ती परीक्षाओं का जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। इस पर भी हम विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम फर्जी पीजीडीसीए डिग्री का। जी हाँ, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी है जिनका रैंक 400 है, जो मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं एक प्रकार से, लेकिन उनके पास समस्या ये है कि पीजीडीसीए की डिग्री ही नहीं है। अब पीजीडीसीए की डिग्री नहीं है तो लोग ये कर रहे हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 में जो अलग अलग, मैं यूनिवर्सिटियों का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो है फर्जी डिग्री लेके वो जो सत्यापन है वहां पे किया जा रहा है। तो जो लेटर है, देखिएगा, एक लेटर जो है विभाग को दिया भी गया है और सरकार को भी दिया गया है। सरकार के जो वरिष्ठतम सदस्य है उनको जो दिया गया है। देखिए इस पत्र में क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो श्रीमान प्रबंधन संचालक महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, और यहाँ बताया गया है कि 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में पीजीडीसीए की अंक सूची को संबंधित विश्वविद्यालय के वेबसाइट में ऑनलाइन जांच कराने हेतु आवेदन। उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि जो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालयों से बैकडेट में फर्जी अंक सूची बनवाया जा रहा है। अतः श्रीमान, इससे निवेदन है कि जब भी सत्यापन हो, आप लोग एक बार क्या करिएगा, उसको जो वेबसाइट की जो बोल सकते हैं चीजें है, आवेदन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस सर्टिफिकेट में, उसको एक बार चेक करिएगा। इससे पता लग जाएगा कि वो डिग्री फर्जी है या वो डिग्री सही है। और अगर सही है तो ठीक है, और फर्जी तो तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिससे कि नीचे के रैंक वालों का जो है वो चयन हो जाएगा। और आपको ये जो हमें जो सूचना मिल रही है, लगभग ऐसे स्टूडेंट लगभग बहुत सारे लोग हैं, और आराम से जिनका रैंक 450 तक भी आ रहा है, वो सेफ माने जा सकते हैं इस भर्ती में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पीजीडीसी की डिग्री नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं। एक तो जिनके पास डिग्री नहीं है, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी डिग्री को लेके बैठे हैं जिनका नहीं वो एग्जाम दिलाने गए, नहीं वो एग्जाम में बैठे। कॉल आता है बड़े बड़े लोगों के पास कि सर फर्जी डिग्री, इस संबंध में जैसे हमें जानकारी मिल रही है। तो बिल्कुल भी आप लोग देखिए, फर्जी डिग्री, फर्जी वाला काम ना करें। अगर आपके पास डिग्री है तो बिल्कुल आप जाए, और नहीं है तो देखिए बाद में अगर शिकायत हुई तो 420 के मामले में आपको नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लोग सतर्क रहिए। और क्योंकि देखिए जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, आप लोगों ने देखा अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही बुलडोजर चलना जो है वो चालू हो चुका है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी के सीबीआई जांच का भी जो प्रथम मंत्रिमंडल जब बैठक होगी, उसमें भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कहीं भी फर्जीवाड़ा हुआ तो आप लोग कहीं ना कहीं बच नहीं पाएंगे, और गलत नियुक्तियों पर भी कहीं ना कहीं सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल आप लोग सतर्क हो जाइए। आप लोगों से अनुरोध है, आपके भविष्य के लिए जो है ये सही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, अगर आप इस एग्जाम में चयन हो गए हैं और आपके पास पीजीडीसीए नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हाल ही में बहुत सारी वैकेंसी आएगी, आप उसकी तैयारी करिए, ठीक है। अब हम दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बातचीत करते हैं, जो कि है
एसआई भर्ती को लेके। एसआई भर्ती को लेके देखिए जो बोल सकते हैं एक वरिष्ठतम सदस्य ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनको आवेदन दिया गया है और इस आवेदन में लिखा गया है कि वर्तमान में चल रही छत्तीसगढ़ पुलिस निरीक्षक संवर्ग 975 पदों की भर्ती रद्द कराने में नियमानुसार भर्ती फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारी गंभीर विसंगतियां हैं, पहली विसंगतियां, दूसरी विसंगतियां, तीसरी, 4 विसंगतियां बताई गई है और बताया गया है कि सभी विसंगतियों और अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आते ही पुलिस उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती को अपने ही आदेश से रद्द कर व नई भर्ती निकालकर उसकी समयबद्ध भर्ती करे। यही जो है इसी की आशा के साथ इस प्रकार का जो लेटर है वो जो है देखिएगा सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो बोल सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि सरकार भी चाहती है कि गलत नियुक्तियों की जो है वो रोक लगे। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। वैसे बहुत सारे सूत्र जो है हमें जानकारी दे रहे हैं तरह तरह की, लेकिन इस बात को बोलना भी सही नहीं है। फिलहाल अगली खबर की बात करूं तो देखिए कल जो ओपी चौधरी सर है छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही बड़े कोचिंग संस्थान में गए हुए थे और वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की सीजीपीएससी को लेकर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। और देखिए सबसे पहले घोषणा इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीजीपीएससी प्री परीक्षा के आंसर शीट की जो है वो कार्बन कॉपी दी जाएगी, जैसे आपको व्यापम में मिलती है। साथ में विलोपित होने वाले प्रश्नों पर विलोपित न हो इस दिशा में जो है कदम उठाए जाएंगे। साथ में मेंस परीक्षा के बाद जो है प्री का जो है कट ऑफ जारी किया हो जाएगा और इंटरव्यू का जो वीडियो है वो जारी किया जाएगा और अन्य भर्तियों के संबंध में 1 लाख भर्ती की घोषणा पत्र पर काम करने पर इस पर जो है पूरा जो है फोकस किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बातें सामने आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो मुख्य सचिव है उन्होंने सभी सचिवों को भाजपा का जो संकल्प पत्र है, मतलब एक प्रकार का घोषणा पत्र, वो सभी सचिवों को दे दिया है ताकि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो और पहली कैबिनेट हो तो इस दिशा में है त्वरित जो है, क्योंकि बजट का भी जो है कहना चाहिए सभी को एकत्र करना है, पैसा कहाँ से आना है, कैसा जाना है, कहाँ जाना है, इस प्रकार से सभी चीजों पर जो है जो सचिव है जो बजट तैयार करते हैं या अन्य विभागों के सचिव की उन पर उनको क्या क्या किस किस काम पर फोकस करना है वो भी जो है चीजें सामने देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, आचार संहिता खत्म होने के बाद जो भर्ती परीक्षा की समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की भर्ती परीक्षा की जो समय सारणी है, देखिए यहाँ पे 77 पदों पर कुल 519 अभ्यर्थियों की जो कौशल परीक्षा है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जारी की गई है। आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी है विधिक सेवा प्राधिकरण संविदा पदों के लिए जो परीक्षा है वो 9 को है और 9 दिसंबर को आयोजित होगी। पात्र अभ्यर्थी कौशल परीक्षा साक्षात्कार का स्थान, समय एवं प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की वेबसाइट का अवलोकन करें, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो देखिएगा अब आने वाले समय में आपको व्यापम की भी जो है समय सारणी जो बचे कुछ एग्जाम है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग बहुत फास्ट गति से तैयार करिए, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास समय कम है और सरकार एक निष्पक्ष और साफ सुथरी भर्ती करना चाह रही है और मेहनत कश इंसान की जो है वो भर्ती होगी। तो बिल्कुल आप उसमें लगे रहिए। यही आशा के साथ आपका यही पॉजिटिव न्यूज के साथ आज का वीडियो यही तक। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन चूंकि इतनी सारी खबरों को एक साथ बताना कहीं ना कहीं हौच-पौच हो जाता है। अब जो है दूसरी खबर को हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेटेस्ट जानकारी के लिए, अच्छी खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।